हमें बहुत खुशी है कि 3 साल बाद इंटरनेशनल वॉयलिन मेकिंग कंपटीशन चाइना में हो रहा है। और मुझे इस कंपटीशन में ये बताते हुए बहुत खुशी है कि चाइना की वॉयलिन मेकर इंडस्ट्रीज इस कंपटीशन में एक कदम आगे हैं। और मुझे यकीन है कि इन इंडस्ट्रीज का फ्यूचर और भी बेहतर होगा। इस कंपटीशन के जो सिल्वर प्राइज विनर हैं, इटली से मिस्टर मार्स। मुबारक हो आपको। और हमारे गोल्डन प्राइज विनर हैं चाइना से ये शूवी। तो चलिए हम गोल्डन प्राइज विनर को उनकी स्पीच देने के लिए वेलकम करते हैं। शुक्रिया। जजेस को भी मेरा शुक्रिया। चाइना के वायलिन मेकिंग मास्टर मिस्टर ज़ेंग टोंगशेंग ने एक बार कहा था कि जिंदगी का मतलब अपनी खुद की वैल्यू पहचानना है। मैं अपने आप को ऊंचा नहीं बना रहा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं उनके कदमों पर चल रहा हूं। चाइना के वायलिन मेकिंग इंडस्ट्री के लिए और पॉसिबिलिटीज क्रिएट करूं। इस कंपटीशन में जीतने वाली वॉयलिन दुनिया की एक फेमस यंग वॉयलिनिस्ट अपनी वर्ल्ड कॉन्सर्ट टूर में इस्तेमाल करेंगी। और इसी के साथ चलिए हम उस मशहूर वॉयलिनिस्ट का वेलकम करते हैं, मिस लिंग शिंग जोहो। तालियां। मुबारक हो। मुझे पता था तुम ही जीतोगे। हेलो सबको। मैं आज बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ कि मैं अपने दोस्त के बनाए हुए वॉयलिन की वजह से जीत गई। आप सब में से किसी को नहीं पता होगा कि इन दोनों का क्या रिश्ता है? क्या ये करीब हैं? मुझे इस बारे में नहीं पता। यीशु भी एक बहुत अच्छे कंपोजर भी हैं और वो आपको एक अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। शुरू करते हैं।
5th इंटरनेशनल वॉयलिन मेकिंग कंपटीशन की अवार्ड सेरेमनी यहाँ पर खत्म होती है। आखिरकार तुम्हें वो जगह ढूंढ ली जहाँ तुम्हें होना चाहिए था। मैं बचपन से ही उसे पसंद करती थी, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी सीधे मुंह से बता पाती। जब बड़ी होकर उससे फिर मिली, उसने कहा कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। सहना मुश्किल था कि तुमसे हार गई मैं, लेकिन अभी मैंने अपनी सारी बदहज़मी छोड़ दी है, क्योंकि मैंने देखा कि जिसे मैं चाहती हूँ वो मुझसे ज़्यादा बेहतर किसी और के साथ है। मुझे उसके लिए खुश होना चाहिए। बेयर दुआ, मैं अपनी दुनिया ढूंढने जा रही हूँ, और तुम्हें भी अपनी दुनिया में वापस जाना चाहिए। दूसरों की दुनिया में उलझना बंद करो। मुझसे तो अब इंतज़ार ही नहीं होता। अरे आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया ये आपका। लीजिए आपका खाना, मजा उठाइए। हाँ मैडम, 2 बोतल बियर्स भी प्लीज, ठंडी ठीक वाली। है। तुम पक्का ये पूरा खा लोगे? अरे बिल्कुल, इतना ज्यादा भी नहीं है ये, मैं खा सकती हूँ आसानी से। लेकिन तुम पहले इतना ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं खा पाते थे। मैं ये लीजिए आपकी बियर। ठीक है, आपका शुक्रिया। अच्छा चलो खाते हैं। ठंडी बियर के साथ ये खाना हाँ। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो पहले थोड़ा चक्कर देख लेते हैं। हाँ हाँ, तुम भी ट्राई करो। काफ़ी अच्छा है। तो फिर क्या इसे जन्नत कहते हैं? तुम्हारा मतलब है दुनिया का स्वाद है ना? इस वर्ड को ऐसे ही इस्तेमाल मत करो। ये स्लाइस ठीक है। ट्राई करो। ये भी बढ़िया है। अगर ये कंपटीशन ना होता तो मैं इतना अच्छा खाना कभी नहीं खा पाता। तुम्हें नहीं लगता ये अफसोस की बात है? कहीं तुम्हारा मतलब एलन से हारना तो नहीं है? ध्यान से सुनो। चाइनीज में कहावत है कि हमेशा कोई एक बार। क्यों हमेशा कोई ज्यादा समझदार होता है? हाँ वही, मैं भी बिल्कुल यही कहना चाह रहा था। देखो, मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक लूज़र के बहाने है। मेरे पास वक्त है और मेहनत करूँगा। ठीक है, तुम्हारे फ्यूचर के लिए। चीयर्स। हाँ। मुझे बहुत खुशी महसूस होती है कि मैं तुम जैसी लड़की से मिला। मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा है। शायद, लेकिन तुम्हारी खुशी मेरी खुशी से काफ़ी ज़्यादा अलग है। तुमसे मिलने के बाद मैं हमेशा सोचता था कि तुम कब मुझे हाँ बोलोगे और कब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगे। अगर तुम हाँ बोल दो तो मैं तुरंत अपनी फैमिली और अपनी सिबलिंग्स से तुम्हें ज़रूर मिलवाऊंगा। मुझे यकीन है कि वो तुम्हें ज़रूर पसंद करेंगे और फिर शायद हम शादी कर लें। हमारे 3 बच्चे तो डेफिनेटली होने चाहिए। वैसे मुझे बेटियां ज़्यादा पसंद है, पर उसके लिए 2 बड़े भाइयों की भी ज़रूरत पड़ सकती है, ताकि अगर कोई भी दिक्कत हो तो वो उसकी मदद कर सके। तुमने फिर से गलत पैसे दे दिए क्या? अरे कोई बात नहीं, जब तक कस्टमर खुश हैं सब ठीक है। अरे ये पहली बार नहीं है, तुमने पता नहीं। लो तुम ये खाओ, बहुत टेस्टी बना है, नाराज मत हो। मैं ये खुद रोज बनाती हूँ और तुम मुझे ही दे रहे हो। ऐसे ही हंसती रहा करो। मान लो
अगर हमारी भी ऐसी दुकान होती तो तुम मेरे साथ ऐसा करती? बिल्कुल, क्योंकि मुझे भी ये पसंद है। पर पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई खूबसूरत सपना देख रहा हूँ। मुझे पता है कि तुम अभी हाँ नहीं बोलोगे, पर मैं इंतज़ार करूँगा, चाहे कुछ हो जाए। फिर से ट्राई करो, शायद मैं मान जाऊँ। हाँ ज़रूर, तो फिर चलो। एलिसिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ। मजाक मत करो। मैं सच बोल रही हूँ। तुम सच बोल रही हो? हाँ बिल्कुल। अच्छा ठीक है। कितनी बुरी है ये, लेकिन मुझे पसंद आई। शुक्रिया। अपनी बात से मुकरना मत। ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कॉफ़ी पियोगे? हाँ, शुक्रिया। अर्दुआ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। कल जो लड़की वायलिन बजा रही थी, उसका नाम लिंग किंग्सो है। वो मेरी इंस्ट्रक्टर की बेटी है और अभी इटली से वापस आई है। कल मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे कॉल किया और बोला कि मैं जब तक चाइना में हूँ मुझे उसकी देखभाल करनी होगी। ओह, इस वक्त हम दोनों का परफॉर्मेंस एक थीम सॉन्ग में, जिसमें तुमने डबिंग की थी, और उसे उस जीतने वाले वायलिन का ब्रेक इन भी करना है, और मुझे भी साथ में कुछ काम है। इसलिए वो चाहती है कि वो कुछ दिनों के लिए हमारे घर पर ही ठहरे। मैं मान गया हूं। कल मैं उसे लेने जाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूं। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। मैं बहुत दिनों से बाहर जाने की सोच रही थी, लेकिन जा नहीं पाई। अब मुझे लगता है उसके लिए रूम खाली करना ही पड़ेगा। मेरा मतलब वो नहीं था। यहाँ रूम्स की कमी नहीं है। तुम बाहर क्यों जा रही हो? मेरे यहाँ रहने की वजह उस लविंग शो की वजह से थी। अब तुम्हारा कंपटीशन भी ख़त्म हो चुका है और तुम्हारी तबीयत लगभग ठीक हो चुकी है। मेरी माँ को भी मेरी ज़रूरत है। नहीं, मेरा मतलब, लेकिन शो अभी अभी खत्म हुआ है। तुम इतनी जल्दी बाहर चली जाओगी तो बाहर र्यूमर्स फैलेंगे। इससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर ये जगह तो तुम्हारे रिकॉर्डिंग स्टूडियो से बहुत पास है ना। क्या यहाँ रहना तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा इजी नहीं होगा? तुम ही बेअर्दुआ हो ना? मैं लिन हूँ। हेलो। अगर मैंने आपको तंग किया तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मैं आपकी मेहमान हूँ। कोई बात नहीं। मैंने कहा नहीं था कि कल मैं खुद लेने आऊंगा। मैं होटल में अकेले बोर हो रही थी, सोचा कि तुम्हारे पास आ जाऊं। मुझे तुम्हें सरप्राइज देना था। क्या तुम्हें बुरा लगा? मैं तुम दोनों को अकेला छोड़ देती हूँ और मैं नीचे जाकर नाश्ता बनाती हूँ।
यीशुवी किंग्सो का सामान ऊपर ले जाने में मदद करो। सब सामान सेट करने के बाद नीचे आ जाएगा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया अर्दुओ। कोई बात नहीं। मेरे घर वालों ने तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट किया है। सच में? मुझे भी उन दोनों से मिलना है। मेरा शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी था, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल पाया। तुम क्या कर रही हो? नाश्ता रेडी है, उसको नीचे बुला लो। उसने कहा जल्दी आएंगी। तुम न्यू जर्नी ऑफ द वेस्ट की इंटरनल कोलैबोरेशन तक कैसे पहुंचोगी? अगर फ्री हो तो मैं स्टूडियो में आना, हम साथ में चलेंगे। नहीं शुक्रिया, मुझे कुछ रिकॉर्ड करना है तो मैं अपने कोलीग के साथ चली जाऊंगी। समझ गया। यीशुवी, मैं तुम्हारे लिए इडली से सोविनर लाई हूँ। माफ करना, सामान बहुत ज्यादा था इसलिए ज्यादा नहीं ला पाई। मुझे माफ करना अर्जुओ, मुझे नहीं पता था कि तुम भी यहाँ हो, इसलिए मैं गिफ्ट नहीं ला पाई। तुमने बुरा तो नहीं माना? अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। तुम बहुत अच्छी हो। अर्जुओ, तुम्हें पता है यीशुवी जब इटली में था तो वो बहुत लंबा होता चला गया और उसे पहले के कपड़े फिट नहीं आते थे, और मैं आज उसके लिए ये कपड़े लेकर आई हूँ। ये देखो। अब ऐसा नहीं है। मैं इटली से कॉफी बीन्स लेके आई हूँ। मैं तुम्हारे लिए एस्प्रेसो बनाऊंगी। नहीं बन सकती। लेकिन क्यों नहीं बन सकती? क्या तुम्हारे पास कॉफी मेकर नहीं है? अमेरिकानो बनाना आसान है। पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। मैंने तुम्हारे लिए 2 कप अमेरिकानो बनाई है। मुझे याद है कि तुम सिर्फ एस्प्रेसो पीते थे। उस वक्त मैं 10 घंटे से ज्यादा वायलिन प्रैक्टिस करती थी और तुम मेरे पापा से वायलिन बनाना सीखते थे। हर सुबह हम इटली में कैफे में जाते थे एक कप एस्प्रेसो के लिए, तो फिर वहाँ हम मिलकर वो एस्प्रेसो पीते थे और बहुत मजा करते थे। एस्प्रेसो का स्वाद अच्छा है, लेकिन जरूरत नहीं है। लेकिन तुमने पहले कभी दूसरी किस्म की कॉफी नहीं पी। आदत बदल जाती है। तो फिर मैं एक कॉफी मेकर खरीद लेती हूँ ताकि तुम हर रोज मेरे हाथ की एस्प्रेसो पी सको। जरूरत नहीं। क्या हम पूरी सुबह कॉफी के बारे में ही बात करते रहेंगे? अच्छा किंग्सो, ऐसा करते हैं, आज हम अमेरिकानो पी लेते हैं और कल हम फिर दूसरी कॉफ़ी पी लेंगे। मैंने अभी तक एस्प्रेसो ट्राई नहीं किया तो मैं भी ट्राई करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए किसी और दिन बनाऊंगी।
तुम दोनों ब्रेकफास्ट करो, मुझे कुछ ऊपर काम है। एक काम करते हैं भैया, तो को पहले स्टूडियो छोड़ देते हैं, फिर मेरे स्टूडियो में जाके वायलिन के ऊपर काम करते हैं। ठीक है। क्या तुमने नाश्ता कर लिया? अर्दो, हम तुम्हें तुम्हारे स्टूडियो छोड़ देंगे, तैयार हो जाओ। अर्दो, ये सुंदरी आजकल हमारे स्टूडियो में काफ़ी आती जाती रहती है। एक वॉयलिनिस्ट को नई वॉयलिन ब्रेक इन करनी पड़ती है। बेहतरीन वॉयलिन मेकर के साथ एडजस्टमेंट से रिजल्ट जल्दी मिल जाते हैं। और वैसे भी तुम्हें हमारे बॉस पर भरोसा नहीं है क्या? नहीं, भरोसा तो बहुत है, लेकिन वो उनसे प्यार करती है। हेलो लेदियान, क्या तुम उस सीनियर से मिले? वो कैसी है? आह, हम दोनों दोपहर को मिले। वो बिल्कुल ठीक है। उसे छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे पास तुम्हारे लेवल टेस्ट के मटेरियल्स हैं? हाँ, मेरे पास हैं। मुझे रिवीजन के लिए चाहिए थे, इसलिए मैंने उन्हें अभी तक रखा है। वाह, क्या बात है। मैं उन्हें कॉपी करने के लिए आ सकता हूँ। मैंने अगले टेस्ट के लिए रजिस्टर कर दिया है। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे टेस्ट टिप्स से कुछ अच्छा सीख सकता हूँ। बिल्कुल। ये तो अच्छी बात है। ठीक है, फिर मैं वो कल तुम्हारे लिए ले आऊंगी। अरे अरे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तुम इतना बड़ा काम कर रही हो, वो मुझे देके और मैं तुम्हें ड्राइव करने के लिए कह दूँ, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम्हें सही लगे तो मैं बाद में आके ले जाऊँ। ठीक है, फिर ख्याल रखना। बाय। ये लो, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तुम तो बहुत अच्छे हो। क्या खरीद कर लाए हो? तुम्हारे टेस्ट टिप्स देने पर शुक्रिया अदा करना था, इसलिए केक शॉप से तुम्हारी पसंद का केक लाया हूँ। शुक्रिया, लेकिन वो मटेरियल्स बहुत ज़्यादा है, तो मैं उसे थोड़ी देर में लेके आती हूँ। मैं बाहर इंतज़ार कर लूँगा। तुम बाहर क्यों खड़े होगे? अंदर आ जाओ। सच में वो मटेरियल्स बहुत ज़्यादा है, उसमें टाइम लगेगा। बहुत देर हो गई है, मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहता। अरे कैसी बातें कर रहे हो? अंदर आ जाओ। आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। तुम क्या पियोगे? कुछ नहीं, मैं बस मटेरियल्स के लिए आया हूँ। ठीक है, फिर इंतजार करो, मैं ऊपर से लेकर आती हूँ। मुझे लगता है अगले 2 मेयर्स अभी भी परफेक्ट नहीं है। हमें और ट्राई करना चाहिए। ठीक है, हम करेंगे। माफ कीजिएगा, लेकिन लेदियान, मैंने अर्दो, क्या ये तुम्हारा दोस्त है? हाँ, ये मेरा दोस्त लेदियान है। ये पढ़ाई के लिए मटेरियल्स लेने आया था। आप लोग एंजॉय करो, मैं वॉयलिन लेकर अपने रूम में चलती हूँ। वो कौन है? तुम तीनों? ये रहे तुम्हारे नोट्स।
लिथियन, पानी चाहिए? नहीं शुक्रिया, मैं इसे फोटोकॉपी करके कल को तुम्हें वापस कर दूंगा। ये देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट नोट्स हैं जो मैं हर रोज पढ़ा करती थी। जिन पर मैंने मार्क किया है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब तुम अच्छे से पढ़ना, ठीक है? ठीक है, बाय। फिर मिलते हैं। मैं तुम्हें बाहर छोड़ देती हूँ। नहीं शुक्रिया, मैं खुद चला जाऊंगा। अपना ख्याल रखना। ठीक है, बाय बाय। तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हें बुरा महसूस हो रहा है? मैं भला क्यों गिल्ट फील करूंगी? लेतियन बस यहाँ पर नोट्स लेने के लिए आया था। वो खुद नहीं बना सकता जो दूसरे के नोट्स पढ़ रहा है। यीशुवी, क्या तुम थोड़े अच्छे से बात कर सकते हो? मैंने कौन सी बात अच्छे से नहीं की है? मेरा मतलब है कि यीशुवी, या तुम ऊपर आ सकते हो? मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है। और तो मेरे लिए कॉफी बना दो। यीशुवी, गुड मॉर्निंग। आइडुआ तो कब की चली गई है। तुम्हें कॉफी चाहिए? मैं अभी बनाती हूँ, बस मैं लाई। शुक्रिया। और तो क्या तुम घर पर हो? यीशुवी, बहुत देर हो गई है, चलो घर चलें।
हुआ क्या? मैंने जापान की वॉइस एक्टिंग स्कूल का रिटन टेस्ट पास कर लिया है और अगले हफ्ते मेरा इंटरव्यू है। इतना ओवर रिएक्ट कौन करता है? मुझे पता था तुम पास हो जाओगी, तुम हो ही टैलेंटेड। कांग्रेचुलेशन अर्दुआ। तुम्हारा शुक्रिया। मुझे नहीं पता था कि तुम जापान पढ़ने जा रही हो, वरना मैं तुम्हारी इसमें कुछ मदद कर देती। शुक्रिया, लेकिन इसकी जरूरत नहीं। मैंने इतने दिनों से इसकी बहुत तैयारी कर रखी है और मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। मैं चीजें वापस करने आया हूँ। तो मेरे इंटरव्यू वाले शूज। मुझे लड़कियों के शूज के बारे में तो नहीं पता, लेकिन मैं नॉर्मल लेकर आया हूँ। इंटरव्यू के लिए काफी है। अरे नहीं, कोई बात नहीं। ऐसी शूज पहनने में बहुत कंफर्टेबल होती हैं। ये कंफर्टेबल भी हैं और अच्छी भी लग रही हैं। इसके लिए शुक्रिया। तुम्हें मेरे शू का साइज कैसे पता है? मैंने विजुअली चेक किया। विजुअली चेक? 10 रुपए। क्या तुम्हें चेंज चाहिए? नहीं, तुम्हें इसे पे करना होगा। मिस्टर यी, क्या तुम ये शूज वापस लेना चाहते हो? लेकिन मैं ये वापस नहीं दूंगी। हाँ ठीक है। हाँ, अब आराम करो और बाहर जाओ। चलो, मुझे अब इंटरव्यू की तैयारी करनी है। बाय बाय। क्या हम पहुंच गए? एक स्टॉप और है। मुझे माफ करना, इन दिनों मैं बहुत थकी हुई हूँ। मेरी नींद पूरी नहीं हुई। उस दिन येशुई के साथ वो औरत कौन थी? वो लिन किंगजो है, येशुई की दोस्त। उसके पापा येशुई के इंस्ट्रक्टर हैं। वो चाहते हैं कि येशुई उसकी बेटी की देखभाल करे। मुझे लगता है हम पहुंच गए। चलो। मैं खुद घर वापस जा सकती हूँ, तुम चले जाओ। मैं दूसरी बस का इंतजार कर रहा हूँ, उससे घर जाऊंगा। तुम पहले चली जाओ। मैं तुम्हारे साथ ही इंतजार करूंगी। नहीं शुक्रिया, देर हो गई है, तुम घर चली जाओ। ये लो मटेरियल्स। ठीक है, फिर मैं घर जा रही हूँ। ठीक है। बाय बाय।
बाय। अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक है। अरे सुनो, अंदर कहाँ आ रहे हो? ठीक है, तो मैं घर चलता हूँ। क्या हुआ? तुम ये क्या कर रहे हो? दो औरतों के साथ रहने वाले टू टाइमर्स? बोला तुम्हें इससे क्या मतलब? क्या तुमने अर्दुओं के बारे में सोचा? वो क्या कहेगी? बोला तुम किस हैसियत से ये सवाल कर रहे हो मुझसे? मैं उसका दोस्त हूं। ठीक है फिर, अर्दुओं के दोस्त, तुम्हारे फिक्र के लिए शुक्रिया। सुनो, अर्दुओ मेरी गर्लफ्रेंड है। हम अपनी बीच की चीजें खुद शोर करेंगे, ये तुम्हारा काम नहीं है। अगर तुम उसे प्यार करते हो तो कृपया उसका ख्याल रखो। उसकी अच्छाई का फायदा उठा के उसे दर्द मत दो। तुम्हारी सलाह के लिए शुक्रिया, हम एकदम ठीक रहेंगे। अर्दुओ, 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 अर्दुओ। क्या हुआ? मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी। हाँ, मुझे पता चला कि तुम जापान जा रही हो। मैंने वहाँ पर अपने दोस्त से बात की है। वो भी एनिमे इंडस्ट्री में काम करता है। अगर उन्हें वॉइस एक्ट्रेस की ज़रूरत हो तो तुम ट्राई कर सकती हो। मैंने उसे तुम्हारे बारे में बता दी है। तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन प्लीज़ तुम फिक्र मत करो। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी के कनेक्शन के थ्रू आगे जाऊं। अरे कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए किया क्योंकि तुमने यीशुवी की बहुत देखभाल की है और मुझे यकीन है कि तुम उसके लायक हो। हम नहीं जानते कि अर्दुओ की जापान में क्या हालत होगी। इस बारे में अभी मत सोचो। किंग्सो, मुझे तुमसे काम के बारे में कुछ बात करनी है, मेरे साथ आओ। ठीक है। गुड नाइट। ये क्या कर रही हो? अपने शू का लेस बांध रही हूँ।
पर जो तुमने पहन रखे वो तो एक चप्पल है। हाँ, सही कहा। हाँ, मुझे कहना था कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे वॉशरूम जाना है।